हेलो प्यारे बच्चों, हम थर्ड ईवीएस का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, वाटर ओ वाटर। तो पिछले लेसन में हमने इसकी पोइम पढ़ ली थी, उसका वीडियो आपने देख लिया होगा। उसके बाद आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। राइट टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं, उन एक्टिविटीज़ में से जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है उसको टिक करना है। तो टू प्ले, खेलने के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पानी। टू सिंग, गाने के लिए भी ज़रूरी नहीं है। टू रो ए बोट, किश्ती चलाने के लिए हाँ ज़रूरी है, तो इसको टिक मारेंगे। टू राइट, लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए तो हाँ इसको टिक मारेंगे। उसके बाद टू नीड डो, टू नीड डो होता है आटा गूंदने के लिए, तो इसको भी टिक मारेंगे। इसके बाद है टू रन ए फ़ैन, फ़ैन चलाने की ज़रूरी नहीं है। टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर पेंट करने के लिए हाँ ये पानी तो चाहिए। उसके बाद है टू ग्रो प्लांट्स, पौधे उगाने के लिए हाँ पौधे उगाने के लिए भी पानी चाहिए। तो इनको हमने टिक किया जिसमें पानी की ज़रूरत है। फिर अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। आपको 4 एक्टिविटीज़ का नाम बताना है जो आप पानी के बगैर कर सकते हो। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आप पानी के बगैर कर सकते हो? आप लिखोगे सिंगिंग, आप गा सकते हो पानी के बगैर। फिर डांसिंग, आप डांस कर सकते हो पानी के बगैर। उसके बाद रनिंग, आप दौड़ सकते हो पानी के बगैर। उसके बाद लिख सकते हो आप साइकिलिंग, आप साइकिल चला सकते हो पानी के बगैर। इसके अलावा भी अगर आपको इसके बगैर कोई और एक्टिविटी आपको लगेगी जो पानी के बगैर आप कर सकते हो तो आप लिख सकते हो। अगला है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, वो एक्टिविटी जो आप पानी के बगैर नहीं कर सकते, पानी के साथ आप कर सकते हो। पानी के साथ कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो? आप कर सकते हो वॉशिंग, जो पानी के बगैर नहीं कर सकते पानी के साथ कर सकते हो, वॉशिंग WSHING। उसके बाद है वॉशिंग क्लोथ्स, लिखो इधर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना। उसके बाद है बाथिंग, बाथिंग मतलब नहाना। उसके बाद है स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरना पानी में। उसके बाद है पेंटिंग, पेंटिंग आप पानी के बगैर नहीं कर सकते। तो सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग, साइकिलिंग आप पानी के बगैर कर सकते हो। वॉशिंग, बाथिंग, स्विमिंग, पेंटिंग या वॉशिंग क्लोथ्स तो ये पानी के बगैर आप नहीं कर सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है वाटर मोर और लेस, पानी ज़्यादा या कम। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उन एक्टिविटीज़ को आपने इस हिसाब से अरेंज करना है कि पानी की ज़रूरत कितनी है। बिगिनिंग विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर, सबसे पहले आपको वो एक्टिविटी लिखनी है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पहले एक्टिविटी है टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। तो टू बाथ होता है नहाना, टू ड्रिंक होता है पानी पीना, टू क्लीन द हाउस होता है घर को साफ़ करना पानी से अगर पानी की ज़रूरत पड़े। टू वाटर द फील्ड्स होता है अपने खेतों में पानी डालना। टू नीड द डो होता है आटा गूंदने के लिए पानी का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये सब हो गया किस किस में पानी की ज़रूरत। अब आपको देख के पता चला होगा, पहला आएगा टू वाटर द फील्ड्स, टू वाटर द फील्ड्स आएगा पहला यहाँ पर। ठीक है,
टू वाटर द फील्ड्स लिखेंगे आप पहला यहाँ पर। उसके बाद दूसरा आएगा टू क्लीन द हाउस, उससे कम पानी, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है खेतों को पानी देने में, उससे कम थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ती है अपने घर को साफ़ करने में, उससे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है नहाने में, टू बाथ या टू बेद भी बोलते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। उससे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है हमें पानी पीने में, टू ड्रिंक, ठीक है। अब कोई लिखता है टू ड्रिंक, कोई लिखता है टू नीड द डो, उससे कम ज़रूरत पड़ती है टू नीड द डो। तो ये भरना है, एरो नहीं दिखाना है, इसको भरना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ जगह कम है, मैं कोशिश करता हूँ, इसमें लिखेंगे टू वाटर द फील्ड्स, वाटर द फील्ड्स, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे टू क्लीन द हाउस, टू बाथ, टू ड्रिंक, टू नीड ए डो, ठीक है। तो ये सब भरेंगे, तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन है, इन द पोइम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। पोइम में आपने दरियाओं के बारे में पढ़ा, झरनों के बारे में पढ़ा, झीलों के बारे में पढ़ा और स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, हमें इन सारी जगहों से पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आप अपने यहाँ पानी कैसे हासिल करते हो। पुट ए सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट, जो भी इनमें से कोई जगह आपके घर में हो या घर के आसपास हो तो उसे सर्कल करो। पहले लिखा है लेक, क्या लेक आपके घर के आसपास है? हाँ, लेक हमारे घर के आसपास है, तो हम लेक के चारों ओर सर्कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है वेल, वेल तो नहीं है, ट्यूबवेल है, तो हम ट्यूबवेल को सर्कल करेंगे। ट्यूबवेल। उसके बाद पॉन्ड, तालाब, तालाब तो नहीं होगा, अगर आपके आसपास है तो आप उसको भी सर्कल कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। वाटरफॉल, अगर आपके घर के आसपास है तो आप वाटरफॉल को सर्कल कर सकते हो, ठीक है। आप वाटरफॉल को सर्कल कर सकते हो, बिल्कुल सेंटर में करना है। उसके बाद हैंड पंप, हाँ हैंड पंप घर के आसपास है, अक्सर हैंड पंप घर के आसपास होता है। उसके बाद रिवर, रिवर भी होता है, दरिया। स्ट्रीम, नाला, नाला भी होता है। टैप, नलका भी होता है। टैंक, टंकी, अगर किसी के घर के आसपास है तो टंकी में, टंकी के चारों ओर गोला लगा सकते हैं। उसके बाद है सी यार है समंदर, समंदर अगर कहीं घर के आसपास है तो समंदर के चारों ओर गोला लगा सकते हैं। फिर है हॉट वाटर स्प्रिंग, जो गर्म चश्मा होता है, गर्म पानी का चश्मा, अगर वो किसी के घर के आसपास है तो उसे भी सर्कल में कर सकते हैं। अब सर्कल उनको करना है जो आपके घर के आसपास है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास है, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, क्या आपने गर्म पानी जो है वो ज़मीन से निकलते हुए देखा है। वेयर, हाँ कहाँ निकलते हुए देखा है आपने। यस, आई हैव सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड नियर माई विलेज, अब मैंने अपने गाँव के पास देखा है। अगर आपने कहीं और देखा है तो आप वहाँ का नाम लिखेंगे, ठीक है। मैंने अपने गांव के पास दूसरे गांव में देखा है, अगर आपने कहीं और देखा है तो आप वहाँ का नाम लिखें। अगर नहीं देखा है तो आप लिखेंगे मैंने नहीं देखा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे कुछ क्वेश्चन हमने ख़त्म किए, बाकी हम कल करेंगे।